नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और फिर से आज मैं एक रियल स्टोरी के साथ आ गया हूँ। तो मेरा कहानी है आज इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में। कुछ दिन पहले मेरे एक मौसी की बेटी भाग के शादी कर ली और इंटर कास्ट मैरिज कर ली। किसी को बताया नहीं, चुपके से शादी कर ली। माता-पिता बहुत परेशान थे। तो मैं भी पूछा नहीं, कर ली, क्या दिक्कत है? अब उनके माता-पिता को जब मैं समझा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो काहे को परेशान करना है? चुपचाप हमने छोड़ दिया। मामला ऐसा लफड़ा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब शांत हो गया। एक दिन मैं मार्केट गया, मुझे एक आंटी मिली। आंटी बोल रही है कि, "बेटा, वो तुम्हारी जो मौसी का लड़की शादी की है भाग के, किस कास्ट के लड़के से की है?" तो मैंने बोल दिया, "मुझे पता नहीं।" उसके बाद उसने वो बोलने लगी कि लड़क लड़कों को या लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, माता-पिता को बता के करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लगा। तो गुस्सा का कारण ये था कि उनकी बेटी भी इंटर कास्ट मैरिज की हुई थी, बस वो लव मैरिज था, उसको टेक्निकली उन्होंने अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया। पहला कारण ये था क्योंकि मेरी बहन का शादी में और उसका शादी में कोई डिफरेंस नहीं था। सिंपल सा डिफरेंस था कि उन्होंने टेक्निकली 10 लाख रुपए खर्चा करके अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया था। और आंटी वो इतना ज्ञान दे रही थी और ये भी वजह नहीं था, वजह ये था कि उनका शादी के बाद ही किसी अदर मेल के साथ, अदर पुरुष के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उनका अफेयर था, अफेयर चल रहा था अभी भी। तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये शादी कर ली, इनके 3-4 बच्चे हैं और इनका बेटी भी इंटर कास्ट मैरिज में शादी की है, लेकिन ये दूसरों को सलाह दे रही है कि आप शादी करें तो अपने पेरेंट्स को बता के करें। इन्होंने अफेयर किया है तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया है? अपने हस्बैंड को बताया है? नहीं बताया है। तो आप इतना काहे टेंशन में आ रहे हैं? मैं इतना टेंशन में काहे आ रहा था? इसलिए आ रहा था कि ये गलत बातें सिखा रही है। अपने अफेयर कर लिए तो किसी को बता के थोड़ी की है, नहीं की है। उनकी बेटी शादी की तो बताई नहीं की, तो हमको ये काहे ज्ञान दे रही है? इसलिए मैं गुस्सा था। और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा मैं अपने टॉपिक पे आ जा रहा हूँ। तो मैं मौसी की लड़की भाग के शादी की थी, तो भाग के शादी की, कर ली, बात खत्म हो गया। अब मैटर ये है कि शादी कर ली, शादी कितना लंबा टिकता है मैटर ये है, मैटर ये नहीं है कि शादी कहाँ की, किस धर्म में की, किससे की। बस लड़का है ना, हाँ, बस हो गया शादी। थोड़ी लड़ थोड़ी लड़की से की है जो कोई दिक्कत है यार, इंसान से ही की है, बात खत्म। तो पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में थे, ये बात सही है। तो मैं ये बोल रहा था, देखिए, उनकी भी लड़की शादी की थी, इंटर कास्ट मैरिज, मेरी बहन भी इंटर कास्ट मैरिज शादी की थी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। बस उन्होंने 10 लाख रुपया खर्चा किया था और मेरा बहन 10 लाख रुपया बचा ली थी। तो शादी के बारे में बस 1-2 चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि पहला चीज़ देखिए, आप शादी में जितना पैसा बचा लिए वो आपका है, पहला बात। और दूसरा बात कि शादी जब भी आप इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल बनाएँ कि शादी टिक जाए। और इसमें और एक गोल बनाएँ कि लड़की हमेशा जब लड़के के घर जाए, तो मोटा-मोटी आप मान के चलिए कि आपको अपना कल्चर छोड़ देना है। लड़के के पर्सनल घर के हिसाब से आपको कल्चर लेके चलना पड़ेगा। अगर आप हम सोसाइटी को अगर 5000 साल पीछे देखें, इसी पैटर्न पे सोसाइटी चलता है और इसी पैटर्न पे फैमिली चलता रहा है। अगर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का ट्राई करेंगे, तो इसमें ये दिक्कत आएगी, या तो आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, आपको बहुत पेन होगी। तो इस चीज़ों से बचें। अगर आप मान के चलिए, जैसे मैं हिंदू हूँ, अगर मुस्लिम धर्म से शादी कर ले रहा हूँ, मुस्लिम धर्म की लड़की ला रहा हूँ, तो लड़की को मुझे हिंदू धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए और मेरे कल्चर के हिसाब से उसे रहना सीख लेना चाहिए। क्योंकि एक बड़े दार्शनिक ने कहा था, हम एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंस है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इसलिए होता है, या हिंदू क्रिश्चियनिटी, या अ, आप एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि उनका खाना-पीना अलग है, उनका खाने-पीने का तौर तरीका अलग है, उनका पहनने और ओढ़ने का तौर तरीका अलग है। इस वजह से एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं और एक दूसरे को करेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए लड़ते हैं लोग, सिंपल सी बात है। तो कभी भी जब लड़कियाँ इंटरकास्ट मैरिज करें या इंटर रिलीजन मैरिज करें, तो मान के चलें कि मुझे
लड़के के घर का जो भी ट्रेडिशन है, जो भी परंपरा है, उसे मुझे फॉलो करना है। सिंपल सा बात है। तभी शादी करें, ना तो ना करें। इसलिए क्या होगा कि आप शादी करेंगे 6 महीना बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका शादी टूट जाएगा। और शादी कोई मज़ाक नहीं होता है। अगर एक शादी देखिए, हमारे माता-पिता को हम लोग उतना सोचते हैं कि बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनका एक शादी पूरा लाइफ टाइम निकल गया। लेकिन अभी आप देखेंगे सोसाइटी में तो पैटर्न बहुत खराब हो गया है, स्ट्रक्चर पूरा हिल गया है। तो आप कभी भी मैं लड़की को नहीं, लड़कों को भी बता रहा हूँ, अगर आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं तो पहले ये सब चीज़ों क्लियरिटी है, एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं, जैसे कि आपको कितने बच्चे रखना है। दूसरी, आप मेरे कल्चर को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, मैं आपको कल्चर को एक्सेप्ट कर पाऊंगी नहीं, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल चेक करें। और इंटर कास्ट मैरिज हो चाहे इंटर रिलीजन मैरिज हो, शादी कहीं भी कर लो, बस सिंपल सा गोल होना चाहिए कि आप फैमिली अच्छा से चलाए, अपना परिवार सुख शांति से चलाए, माँ बाप को तकलीफ ना दे, बस इतना सा तो सिंपल सा गोल है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और किसी दूसरे को बात ना सुने कि इधर करना गलत होता है, उधर करना, ऐसे करते करते आपका उम्र निकल जाएगा, बाद में शादी ही नहीं कर पाएंगे। जैसे बॉलीवुड में देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग, इतना पैसा है उनके पास, पैसा का कमी है, तभी ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, घूमते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा मार्केट में। अभी और एक दो मैं नामी नामी टीचर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक मैडम है, बोलती है कि आप 21 के हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। और एक टीचर टीचर है, मुझे अवध ओझा जी बोलते हैं कि आज का देश का युवा डिप्रेशन का शिकार है और 65 का आदमी मिस इंडिया को डेट करता है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने वीडियो में एक सुना था, तो बहुत इंस्पायरिंग ट्रूथ वर्ड बोल रहे थे। तो बात ये है कि आप ज़्यादा कोई भाव दे तो भाव ना खाएं, थोड़ा चीज़ों को समझे, उसे समझे, नहीं तो आप जिंदगी भर ऐसे घूमते रह जाएंगे भाव खाते खाते। एक टाइम होगा, दिन में खाली स्पैम कॉल ही आएंगे और कस्टमर केयर का ही कॉल आएगा, मैडम आपका टाटा स्काई का रिचार्ज खत्म हो गया है, सर आपका जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है, मैडम आप स्टॉक ब्रोकर से बोल रहे हो, आप इस ट्रेड को खरीद लीजिए, पर आगे सब यही सब कॉल आएगा। और आई लव यू वाला मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा भाव ना खाए, इंसान का कदर करने सीखें, रियल वैल्यू को समझें, यही मैं बोलना चाहूँगा। और यार आपको जैसा रहना है वैसा रहिए। मैं बस ट्रू स्टोरी के साथ कुछ चीज़ों, छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जो सोशल साइंस मैंने पढ़ा है, वो सब चीज़ें एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, देखिए, इंसान का मन बहुत चालाक है। सोशल साइंस में साइंस खोजता है और साइंस में सोशल साइंस खोजता है। मशीन में, जैसे अभी देखिए, अभी आर्टिफिशियल मशीन आया है, मशीन को बोलते हैं, मशीन इंसान को इग्नोर करता है। हम इंसान मशीन को इंसान की तरह बनाना चाहते हैं और इंसान को मशीन की तरह बनाना चाहते हैं। बड़ा अजीब बात है। तो थोड़ा इंसानों को समझें और सब चलता रहेगा, उतना हेडेक नहीं लेना है। अगर कोई भाग के भी शादी कर लिया है, तो उसे ज़्यादा प्रेशर ना बनाएँ आस-पास की सोसाइटी में, क्योंकि कल उसका नंबर है, आपका भी नंबर आएगा। और और कुछ नहीं बोलना है। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एक किताब है, संभोग से समाधि तक, ये किताब ओशो का है, आप ज़रूर पढ़ें, बहुत बेहतरीन किताब है। मेरा वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद।